भारत नेपाल परिक्रमा का है, जो 84 कोस का परिक्रमा होता है, जो 84 लाख योनि से मुक्ति का मार्ग बताया जाता है, हम उसके लिए भी एक बड़ा काम पर्यटन विभाग से करना चाहते हैं। माँ जानकी की स्थली, जन्मस्थली, प्रकट स्थली पुनौरा धाम में माँ सीता का भव्य मंदिर भगवान राम के अयोध्या मंदिर के तर्ज पर निर्माण करा रहे हैं। मेरे विभाग से, मेरे पास 2 विभाग है अभी, एक तो पर्यटन विभाग और दूसरा कला संस्कृति एवं युवा विभाग। आगे जाकर युवा विभाग अलग हो रहा है, वो अलग एक कौशल और रोजगार के साथ अलग विभाग हो जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है तब तक अभी उसको भी हम देख रहे हैं। और इस मधुबनी जिले में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, उसी के समीक्षा के लिए अधिकारियों को बुलाए हैं। युवा महोत्सव होना है यहाँ, 23-24 को प्रस्तावित है, और वो पूरे बिहार का एक जगह होता है। पूरे बिहार में सभी जिलों में युवा महोत्सव के माध्यम से प्रतिभागियों का चयन होता है, जो प्रदेश स्तर पर भाग लेते हैं। उन प्रदेश स्तर पर सभी जिलों से भाग लेने वाले प्रतिभागी का इस मधुबनी जिले में युवा महोत्सव के माध्यम से फिर वहां हम लोग चयन करते हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर तक हो जाता है। फिर वहाँ देश भर का युवा महोत्सव के माध्यम से तय होता है। तो उसी का एक बड़ा कार्यक्रम 13 वर्षों के बाद मधुबनी में इस बार हो रहा है। और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में होता आया है। कई जगह मैंने देखा जब फाइल, तो पटना में 5-5 बार हो गया था, तो औचित्य नहीं था कि बार बार केंद्रीकृत हो कहीं। तो उसको इस बार हम लोगों ने मधुबनी के लिए प्रस्तावित किया, यहाँ से स्वीकृति भी हो गई, और वो प्रस्तावित अब कार्यक्रम 23-24 को अभी है, जैसा कि जिला पदाधिकारी मधुबनी से मेरी बात हुई थी। और हमारे कला संस्कृति विभाग के कला के अधिकारी भी हैं, उनसे भी जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो 23-24 ही अभी है। तो एक बड़ा मधुबनी को कार्यक्रम मिला है। अब इसको हम अच्छे से कर ले, पूरा बिहार के युवा यहाँ आएंगे। मधुबनी में कुछ जो चीज़ें हैं हमारी, जैसे मिथिला कला, हमारा मिथिला प्रिंट, मधुबनी प्रिंट के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये सौभाग्य केवल मधुबनी को प्राप्त है कि एक गांव जितवारपुर में 5 पद्मश्री इन क्षेत्रों में मिला है। और वो जितवारपुर गांव है, इस मधुबनी से बिल्कुल सटा हुआ, आप लोग जान रहे हैं। उसको भी हमारी विभाग ने, पर्यटन विभाग ने आर्ट विलेज के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट देकर वहाँ हम काम करेंगे। वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल, वहाँ के तालाब, उन सारी चीज़ों पर पर्यटन विभाग काम करेगी, और जितवारपुर को हम आर्ट विलेज के रूप में विकसित करेंगे। उसी के साथ साथ अभी 1 दर्जन से अधिक जगहों पर 24-25 और 25-26 के योजना में, और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा जो था, उसमें जो उन्होंने आश्वासन दिया है, जो घोषणा किया है, उसके अनुसार राज्य भर में 33 योजना ली गई है, जिसमें कुछ मधुबनी का भी है, और उसके अलग भी मधुबनी का 1 दर्जन से अधिक जगहों का पर्यटकों के लिए वहाँ विकास का कार्य होना है। चल भी रहा है कुछ जगह। अब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो फिर सब जगह पर उसका मॉनिटरिंग भी करेंगे कि कहाँ तक काम बढ़ा है
विभाग में जब समीक्षा हमने किया तो पता चला कुछ 30% डेवलप 30% पूरा हो गया, कोई 50% पूरा हुआ है, कहीं 75% हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान गिरजा स्थान जो फुलहर है, जहां राम सीता का पहला मिलन स्थली है, वहां भी 32 करोड़ के लगभग राशि आवंटित हो चुकी है। वहां कार्य भी आरंभ हो गया है जो पर्यटन विभाग का है। तो एक बड़े स्वरूप में मधुबनी में पर्यटन विभाग अपना काम कर रही है। और भी कुछ चीजें हैं जिसको आगे हम इसमें शामिल करने वाले हैं। अभी जैसे हमने कुछ जगहों पर आर्किटेक्ट भेजा है, उसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा। जैसे बासोपट्टी में बभंदई तालाब है, जयनगर में बाबा पोखर है, फिर शिलानाथ स्थान है, कलानेश्वर स्थान है, करुणा है, बिसौल है। तो जो 4 पॉइंट भारत नेपाल परिक्रमा का है, जो 84 कोस का परिक्रमा होता है, जो 84 लाख योनि से मुक्ति का मार्ग बताया जाता है, हम उसके लिए भी एक बड़ा काम पर्यटन विभाग से करना चाहते हैं और उस पर अभी हम काम शुरू करने वाले हैं। तो वो जगह है, जैसे 4 पॉइंट है कि कलानेश्वर से परिक्रमा का डोला उठता है, कई साधु संत महंत निकलते हैं, उसमें हजारों हजार की संख्या में वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, वहाँ जमा होते हैं लोग, वहाँ से स्नान पूजा करके और वहाँ से फिर गिरजा स्थान के लिए प्रस्थान होता है। और वहाँ के बाद फिर नेपाल के विभिन्न जगहों पर होते हुए गुजरते हुए वो परिक्रमा अंत में फिर कलानेश्वर आती है, जिसमें वो करुणा और बिसौल होते हुए आती है। उन जगहों पर भी रात्रि विश्राम होता है। तो ये 4 स्थल मोटा मोटी है, कलानेश्वर, विश्वामित्र, करुणा और गिरजा स्थान। इन चारों के मार्ग और बाकी यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। विभाग के बीच हमने ये विषय को रखा है और उस पर आर्किटेक्ट बहाल करके हमने भेजा है। उसके राजनगर के बारे में आप जान लीजिए। और बलिराजगढ़ पुरातत्व ASI जो भारत सरकार का है उसके अधीन है। उसमें स्वतंत्र रूप से पुरातत्व विभाग जो हमारा निदेशालय है वह कुछ नहीं कर पाता है। दूसरा है जो प्रश्न आपका, वो दरभंगा राज का। तो दरभंगा राज की जमीन प्राइवेट है, निजी। वो दरभंगा महाराज की जमीन है, वो सरकार की जमीन नहीं है। इसलिए जब तक वो हस्तांतरित नहीं करता है सरकार को, और निजी जमीन हम जबरन ले भी नहीं सकते, तो उस पर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ पर्यटन विभाग या कला संस्कृति विभाग या बिहार सरकार का कोई काम वहाँ हो पाए, जब तक कि वो दरभंगा राज हस्तांतरित नहीं करता है। मैंने हमसे जो पूर्व मंत्री थे मधुबनी जिले के आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, मैंने उनसे भी पर्सनली जाकर मिला कि वहाँ के बारे में कभी हम लोग दरभंगा राज से बात किए हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम भी व्यक्तिगत रूप से भी और वैसे भी उस दरभंगा राज से हम लोग वार्ता किए हैं। वो लीज पर भी देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर लीज पर भी दे देते तो कुछ लाइटिंग वाइटिंग का काम हम लोग कर सकते थे, लेकिन जब वो हमको देंगे ही नहीं, तो ये एक सवाल जो हमेशा तैरता है मधुबनी जिले में, वो बेवजह तैरता है। आप हमें जमीन दिलवा दीजिए, हम निश्चित उसका विकास कर देंगे, उसके लिए सरकार बैठेगी नहीं। लेकिन वो देने का हो जाए, सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोगों के प्रयास से, अगर किन्हीं के प्रयास से हो तो आप पहल कर सकते हैं। यही वहाँ की कमोबेश स्थिति है। कला क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए आपके मंत्रिमंडल का क्या प्रयास रहे? देखिए, कला क्षेत्र में हम प्रतिभाओं को निखारते हैं, और जो प्रतिभाएं निखरती है वो स्वतः रोजगार खोज ढूंढ लेता है।
तो प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है, वो स्वयं रोजगार की ओर उन्मुख हो जाता है। जैसे ही हम कौशल विकास करते हैं किसी का, तो वो स्वयं रोजगार ढूंढने लगता है, रोजगार देने वाला भी हो जाता है। बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कला के क्षेत्र में कई कलाकारों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये इंटरलिंक्ड है रोजगार। हाँ, सीधे तौर पर हमने कहा है कि जो भी रिक्तियां हैं विभाग के अंदर या जो भी संभावनाएं हैं रोजगारोन्मुखी, उसको हम करेंगे। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र को हम रोजगारोन्मुखी बना रहे हैं और है भी। अब जैसे हम 5 स्टार बिहार के अंदर निर्माण कराने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, तो उन सारे में कर्मचारी रहेंगे निश्चित रूप से, तो उनको रोजगार मिलेगा। फिर उससे सटे हुए जो उसमें जो काम चलेगा उसमें रोजगार मिलेगा, उसमें जो सामग्री आएगी उसमें रोजगार होगा, उसके निर्माण में रोजगार होगा। उसके अलावे हम माँ जानकी की स्थली, जन्मस्थली, प्रकट स्थली पुनौरा धाम में माँ सीता का भव्य मंदिर भगवान राम के अयोध्या मंदिर के तर्ज पर निर्माण करा रहे हैं, जिसके लिए सीमांकन का काम हो गया, पाइलिंग का काम भी बहुत अंशों में पूरा हो गया है, जो उस दिन मैं जाके निर्देशित किया था और वो शुरू हुआ था। तो आगे भी बढ़ा है काम, टेंडर भी फाइनल हो गया है मंदिर का 882 करोड़ का। तो वो जो काम चलेगा उसमें भी बड़ा रोजगार होगा। उसके बाद हम वहाँ कई तरह के और काम करने वाले हैं, और जैसे ही वो कॉरिडोर बन जाएगा, जैसे ही वो एक राम जानकी पथ जो है वो रामायण सर्किट के रूप में डेवलप होगा, तो स्वाभाविक है जब पर्यटक आएंगे तो मुंह बांध के तो रहेंगे नहीं, कहीं भोजन करेंगे, कहीं कुछ परचेज करेंगे, वो सारे लोग का रोजगार होगा। तो रोजगार स्वतः सृजन हो रहा है और हम उसमें और संभावना तलाश रहे हैं कि सीधे और अधिक हम रोजगारोन्मुखी कैसे पर्यटक को बनाएं। तो कई पीपी मोड में काम हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। इवेंट है हमारे पास, जो हेरिटेज है, उन हेरिटेजों पर हम लोग काम करेंगे कि उसको कैसे हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएं जिसमें रोजगारोन्मुखी हो जाए। तो ये सारे चीज पर काम चल रहा है और तेज गति से चल रहा है। अभी हम हरिहर क्षेत्र मेला के समापन में गए थे, अभी सोनपुर मेला कल 10 तारीख को, और वहाँ एक बड़ा काम होना है। बिहार सरकार का ये प्रस्ताव है कि वहाँ एक बड़ा कॉरिडोर, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर हम हरिहर नाथ क्षेत्र का भी एक व्यापक कॉरिडोर बना रहे हैं। उससे भी बड़ा कॉरिडोर का प्रस्ताव है। ये स्वीकृत होने के बाद उसमें कुछ तकनीकी काम है, जैसे अतिक्रमण हटाना, फिर भूमि अधिग्रहण का काम करना। इन सारे कार्यों के साथ जैसे ही बिहार सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, हम लोग उस काम को भी प्रारंभ कर देंगे, जो एक बड़ा काम होगा। जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सोनपुर मेला है,